बिना तलाक लिए भी क्या पति और पत्नी अलग रह सकते हैं, यानी हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर सेपरेशन का क्या मतलब है, तलाक लिए बिना भी पति और पत्नी एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं और क्या करना पड़ेगा, लीगल प्रक्रिया क्या रहेगी। नमस्कार, आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें। लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है जहां पर कानून की जो जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए बात करते हैं कि क्या सेपरेशन में रहना ठीक है बशर्ते कि हम तलाक के लिए चले जाएं। दोनों के बीच में फ़र्क है, तलाक और जुडिशल सेपरेशन या सेपरेशन के बीच में फ़र्क है। तलाक जो होता है परमानेंटली आपके रिश्ते को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है पूरी तरह से। लेकिन जो सेपरेशन है, आपका जो रिश्ता है वो रहता है, बशर्ते कि आप दोनों अलग अलग हो गए, आप दोनों सेपरेट हो गए। अब आप लोगों के बीच में मेंटल और फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, इमोशनल रिलेशनशिप उतने नहीं है, आप दूर रह रहे हैं, लेकिन आपका रिश्ता है। अगर आप कल को चाहें तो अपने रिश्ते को वापस से पुनर्जीवित कर सकते हैं, वापस से ठीक कर सकते हैं, रिकाउंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार तलाक हो गया तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब रिश्ता आपका परमानेंटली टूट गया और जो पार्टीज़ हैं वो छूट गई। उन्हें जो करना है, जैसे करना है वो कर सकते हैं, किसी और से शादी, कहीं और रहना, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। सेपरेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, रिश्ते में बंधे हुए। अब जो सेपरेशन भी है उसे दो तरीके से समझ सकते हैं, एक नॉर्मल सेपरेशन और एक जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन और नॉर्मल सेपरेशन का क्या मतलब होता है? मानिए कि मैं और मेरी पत्नी, दो लोगों को एक छत के नीचे एक घर में ही रहना है। हम लोग में आपस में जम नहीं रही है, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लव अफेक्शन प्यार नहीं है। तो मेरी पत्नी क्या है, एक अलग जो मेरा दूसरा फ्लैट है, जो दूसरा घर है, वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। मैं अपने दूसरे फ्लैट पे रहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, हमारे बीच में तलाक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम सेपरेट हो गए। हमने कोर्ट कचहरी एलिगेशन, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिंपली हम अलग रह गए। इसे आप सेपरेशन कह सकते हैं। लेकिन यही बात जब मैं कोर्ट से लूँ, तो कोर्ट में जाऊँ और कहूँ कि कोर्ट से जज साहब आप हम दोनों को अलग अलग कर दें, तो इसे आप जुडिशियल सेपरेशन कह सकते हैं। यही दोनों के बीच में फ़र्क है दोनों अलग अलग रहना, लेकिन यहाँ पर आपसी सहमति से ही अलग रह रहे हैं। वो दिन का हो सकता है, महीने का, साल का हो सकता है, आप दोनों की मर्ज़ी, पति पत्नी की मर्ज़ी। जुडिशियल सेपरेशन में कोर्ट डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है ग्राउंड के आधार पर। आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद या झगड़ा हो रहा है कि कोर्ट ने बोला थोड़े टाइम अलग अलग हो जाओ, जब टेम्परेचर वापस से ठंडा हो जाए तो वापस साथ में रहना शुरू कर देना, लेकिन अभी तो अलग अलग फ़िलहाल हो जाओ। तो ये जुडिशियल सेपरेशन और सेपरेशन के बीच का एक फ़र्क होता है। काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका विवाद लगातार बढ़ जा रहा है, कई बार बात करने से विवाद हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा दूरी बना लेना काफ़ी अच्छा है। जब टेम्परेचर ठंडा हो जाए, जब शांत हो जाए, तो वापस से आप साथ में रहें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वजह से हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके बीच में अगर झगड़ा हो रहा तो आप तलाक के लिए दौड़ लगा दें। नहीं, आपको जुडिशियल सेपरेशन या सेपरेशन के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि डाइवोर्स जो है वो प्रथम नहीं अंतिम विकल्प है। तलाक अंतिम विकल्प है, पहला नहीं। पहले तो बहुत सारे विकल्प हैं, उन सारे विकल्पों को एक बार ज़रा कोशिश करके आप ठीक तो करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। क्योंकि जो 90% रिश्ते होते हैं, अगर कोशिश की जाए तो वो ठीक किए जा सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी जुडिशियल सेपरेशन, सेपरेशन एंड डाइवोर्स के बीच में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे बात। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।